उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं, जहां रामपुर और खतौली में जहां विधानसभा उपचुनाव की रिजल्ट सामने आए हैं, तो वहीं मैनपुरी में लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की भारी जीत मिली है। और इस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। तो एक लंबे बड़े वोट से कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं खतौली में भी बड़े चलिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी है। सर, नेताजी को श्रद्धांजलि दी है मैनपुरी की जनता ने। निश्चित रूप से माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि वहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना मत दे करके दिया है। हम वहाँ की महान जनता का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। एक अहम भूमिका नजर आ रही है जसवंत नगर की, और कहीं ना कहीं बढ़त जो बनी हुई है डिंपल यादव जी की, उसमें एक अहम को जनता जसवंत नगर जनता की नजर आ रही है। निश्चित रूप से जसवंत नगर की जनता और जसवंत नगर के नेता बधाई के पात्र हैं। रामपुर को लेकर आप लोगों ने कई सवाल खड़े किए थे इसमें, क्योंकि प्रशासन में भूमिका बताई थी कि वोट नहीं डालने दिया है, लेकिन वहाँ भी आपकी सीट आगे चल रही है। अगर मतदान निष्पक्ष होता, मतदान स्वतंत्र होता, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। क्या लगता है कि तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी निकाल ली जाएगी? आप लोगों के सारे चैनल बता रहे हैं कि तीनों सीटें जीत रही हैं, और हमें पूरी उम्मीद भी है कि तीनों सीटें जीतेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी ने साफ तौर पे कहा कि मैनपुरी की जनता का धन्यवाद करते हैं, और जिस तरह से बढ़त बनी हुई है तीनों सीटों पर, उसमें हम जनता का भी आभार करते हैं, और निश्चित रूप से हम आश्वस्त है कि तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। क्या तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीनों सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। रामपुर और खतौली में जहां विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, तो वहीं मैनपुरी में लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को भारी जीत मिली है। तो उत्तर प्रदेश मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। डिंपल यादव अब मुलायम सिंह के विरासत को की वारिस बन चुकी हैं, और डिंपल ने बीजेपी के रघुराज साक्य को हराया है, और डिंपल ने करीब 2,40,000 वोटों से जीत हासिल की है। हालांकि अभी चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के लिए है। समाजवादी पार्टी को जनता ने यहाँ पर बहुत बड़ा समर्थन दिया है। मैनपुरी की जनता ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ा समर्थन दिया है। डिंपल यादव के हाथ अब मुलायम सिंह यादव की विरासत को सौंप दिया गया है। तो आज सपा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है, और श्रद्धांजलि के रूप में जनता ने आज एक बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है, क्योंकि मैनपुरी सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही थी, और इसमें रघुराज साक्य और डिंपल यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जनता का समर्थन सपा को यहां पर मिला। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेन चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, ऐसे में सबसे पहले तीनों सीटों पर इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, माहौल साफ तौर से दो सीटों की बात की जाए तो मैनपुर की लोकसभा की सीट की बात की जाए, जिसपे डिंपल यादव खुद मुलायम सिंह की बहू उम्मीदवार थी, और कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और 1 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और कहीं ना ये कहा जा सकता है कि डिंपल यादव कुल मिला के वो वहां से जीती मानी है। तो वहीं रामपुर से जहां पर लगातार आसिम बढ़त बनाए हुए थे, अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो आकाश सक्सेना है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाकर वो जीत वहां पर दर्ज लगभग कर चुके हैं। तो वही मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो जो वहां पर जो गठबंधन प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं वहां पर खड़े हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2 सीटें सपा के खेमे में जरूर नजर आ रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो अभी तक उम्मीद नहीं थी, वो सीटें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी निकाल ले गई है। और मैनपुरी से डिंपल यादव, और वहीं मुजफ्फरनगर से वहां पर गठबंधन प्रत्याशी है रालोद और समाजवादी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं मदन भाई वहां पर जीत दर्ज की हुई है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी समाजवादी पार्टी है, और तो तीनों सीटों पर लगातार समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई थी, लेकिन रामपुर में एकाएक आकाश सक्सेना आगे हो चुके हैं, और आसिम जो वहां पर उम्मीदवार थे वो लगता है कि समाजवादी पार्टी के पिछले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी, एक विधानसभा की सीट, एक लोकसभा की सीट, अब समाजवादी पार्टी खेमे में जा चुकी है। और
लगातार जो की नजर बनाए हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी जीत हासिल की है। जितिन, वही बात अगर मैनपुरी सीट की कर ली जाए तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की लेकिन अपना दमखम यहाँ पर नहीं दिखा पाई। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मैनपुरी गढ़ रहा है और जाहिर सी बात है गढ़ में समाजवादी पार्टी को घेरना थोड़ा सा समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है सामना बहुत किया, उनके गढ़ को भेदने का काम किया, लेकिन गढ़ नहीं भेद पाए। मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उनकी बहू डिंपल यादव वहां पर खड़ी हैं और जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव के किए हुए कामों को लेकर जनता ने एक बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के जो किए हुए काम है उसमें उसी के चलते समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में जीत हासिल की है। और ये कहा जा सकता है कि पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि आजमगढ़ जैसे हम समाजवादी पार्टी का किला जो कहा जा सकता है वो भेदने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो भेद नहीं पाए। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो किला भेदने की बात कही जा रही थी वो किला नहीं भेद पाए और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मैनपुरी सीट है वो कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। जितिन, जहां एक तरफ मैनपुरी में सपा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है तो वहीं अगर बात रामपुर सदर सीट की कर ली जाए तो रामपुर में सपा जो है यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। देखिए, रामपुर में कहा जा सकता है कि जिस तरह से आरोप लगाए समाजवादी ने कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वहां लोगों को डराया धमकाया, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं करने की 31% वोट पड़ा था। और कल जो मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, उन्होंने ये बात कही थी कि हमेशा जितनी भी गृह स्थिति में हो 59% तक वोटिंग होती थी, लेकिन प्रशासन की धमकी के चलते लोगों को वापस लौटाया गया। वहां पर चुनाव नहीं वोटिंग नहीं करने दी गई, धर्म देखकर जाति देखकर लोगों को भगाया गया, आधार कार्ड होने के बावजूद उनको हटा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी समाजवादी पार्टी की हार भी कही जाती है, क्योंकि रामपुर से लगातार आजम खान वहां पर रहे, उनके बेटे रहे, तो जाहिर सी बात है कि उनके हाथ से सीट चली गई। और जिस तरह के आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसी के चलते रामपुर सीट जो समाजवादी पार्टी के हाथ से चली गई। जितिन, वही बात कर ली जाए मैनपुरी सीट की अगर बात कर ली जाए तो नेताजी की लोकप्रियता कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा? देखिए, फैक्टर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नेताजी की लोकप्रियता ही काम आई और मैनपुरी में जनता ने दिल खोल के वोट दिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को इस जीत की वोट किए गए, डिप्टी यादव को वोट मिले और उसी के चलते शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने गले लगाया, उनके पैर छुए और साथ ही साथ पार्टी का विलय भी हो गया। अब चाचा भतीजों में जो 2016 से दरार चल रही थी अब वो दरार खत्म हो चुकी है। अब शिवपाल यादव दोनों के भतीजे प्रगतिशील समाज पार्टी जो कि शिवपाल यादव की थी और समाजवादी पार्टी का विलय हो चुका है। शिवपाल यादव ने हाथों में झंडा लिया समाजवादी पार्टी का, तो वहीं उनके बेटे आदित्य यादव ने अपनी गाड़ी से प्रगतिशील समाज पार्टी का झंडा निकालकर अपनी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का लगाया। और कहीं न कहीं इस विलय से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी खुश हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नेताजी के बाद एक अहम भूमिका चाचा शिवपाल यादव निभाएंगे। और कहीं न कहीं ये जीत चाचा की बड़ी उपलब्धि है और 2024 में एक बड़ी जीत की का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कह रही थी कि 2024 का जो चुनाव है वो तय करेगा उपचुनाव में। और जाहिर सी बात है कि तय साफ हो गया, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें थी चली गई तो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जितिन, वहीं अगर बात कर ली जाए इस बार शिवपाल यादव का अपने परिवार को तवज्जो देना, क्योंकि जिस तरीके से डिंपल यादव के पक्ष में बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई, रैलियां की गई, जनता को संबोधित किया गया, एक तरीके से परिवार को यहां पर तवज्जो दी गई, तो क्या ये भी एक परिणाम हम कह सकते हैं, इस जीत का एक परिणाम है कि परिवार को तवज्जो यहां पर दी गई, बढ़ चढ़कर हिस्सा यहां पर शिवपाल यादव ने लिया? देखिए, तवज्जो क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव का दिल नहीं मिल रहा है, 2016 से ये खटास बनी हुई थी और कहीं न कहीं ये खटास जारी रही। नेता मुलायम सिंह यादव ने उनको शिवपाल यादव को लाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव की जिद के चलते शायद वो नहीं ला पाए और उसी के बाद लगातार इनकी बीन बीन मन में खटास था। और आज
अखिलेश यादव और डिम्पल यादव खुद शिवपाल यादव को मनाने गए तो चाचा का दिल पिघल गया और कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन कर दिया। और कहीं ना कहीं समर्थन का ये नतीजा था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए और शिवपाल यादव की ताकत जसवंत नगर से थी, जो मैनपुरी का गढ़ था, उसको कहीं ना कहीं भेदने के तौर पर शिवपाल यादव ने काम किया और खेला भेदने का भी काम किया। कहीं ना कहीं किला जीता भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर। डिम्पल यादव को जो उनकी बहू है उनको आशीर्वाद दिया, उनके समर्थन में जनसभाएं करी, लोगों से मिलकर नेता को ये कहा जा सकता है कि नेताजी को श्रद्धांजलि दी मैनपुरी की जनता ने। तो वहीं शिवपाल यादव ने बात को। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।